हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में सारे पहले टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगी कि ये है क्या, जिससे आपको समझ में आएगा, तभी तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके एक एक वर्ड को समझते हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन से बना है लीनियर, ये मैं आगे समझाऊंगी आपको ये क्यों यहाँ यूज हुआ है। इक्वेशन का मतलब है ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल्स टू का साइन हो। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन हो और इस साइड कुछ लिखा हो, कोई एक्सप्रेशन हो, और इस साइड कुछ एक्सप्रेशन हो, बीच में इक्वल्स टू है, इधर LHS इधर RHS, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इन टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, XY ABC, ये जो 26 लेटर्स आप यूज़ करके मैथ्स को करते हो, ये सब जो लेटर्स हैं ये सब वेरिएबल्स हैं। टू वेरिएबल्स मतलब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहले आपने पढ़ा होगा वन वेरिएबल क्लास 8th में। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x होता था, इसमें दो वेरिएबल होंगे, या तो x के साथ साथ y भी होगा, a होगा तो b भी होगा, मतलब कोई भी दो लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको टू वेरिएबल वाली जो फॉर्म है, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, A B और C यहाँ पे कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, कुछ भी कोई भी नंबर है। तो एक नंबर के साथ x हो सकता है, फिर दूसरे नंबर के साथ y, और तीसरा नंबर अकेला कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है, इधर उधर कुछ कुछ लिखा हुआ है, x भी है y भी है, दो वेरिएबल्स भी दिख गए मुझे। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। a यहाँ पे हो सकता है 3x, मतलब 3 हो सकता है, और x आपका वेरिएबल। b की जगह हो सकता है 4, और ये y प्लस c हो सकता है 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। x और y दो वेरिएबल्स हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि x और y दोनों की जो पावर है, ये पावर जो है हमेशा 1 या उससे कम होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3x² प्लस 4y इक्वल्स टू 0, या प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आप x² नहीं कर सकते, या y³, ये नहीं हो सकता। ये तब होगा, पॉसिबल है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी या क्यूबिक इक्वेशन हो जाएंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो बात की बात है। अभी इस चैप्टर में कभी भी आपको x के ऊपर स्क्वायर या क्यूब या कोई और पावर नहीं मिलेगी। पावर 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन कहलाएगी। दैट्स इट। अब हम आगे और समझते हैं, धीरे धीरे चैप्टर अपने आप समझ में आता रहेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं, आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो जो भी हमने सीखा उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। मैंने आपको क्या बोला है कि ये होनी चाहिए किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c, इसकी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2x है प्लस 5y है। अब मैं इस 8 को अगर इक्वल्स टू के उधर ले जाऊँ तो ये -8 हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इधर बचेगा 0 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये a हो गया ax, प्लस ये b हो गया by, -8, यानी कि ये पूरा c हो गया, c माइनस में भी हो सकता है, ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0। तो येस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे देखते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू √3y। अब √3 भी आ सकता है, ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर्स ही हो। तो √3y यहाँ पे है, इसको भी उधर भेजते हैं। तो x ये हो जाएगा -√3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो a आपका 1 है, b जो है आपका -√3 है, और c जो है आपका -5 है। तो a b c यहाँ पे दिख गया, ax प्लस माइनस by माइनस c इक्वल्स टू 0। तो ये भी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका x इक्वल्स टू 2y। तो 2y को उधर ले जाओ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो, x के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो a हो गया आपका 1, b आपका -2 हो गया, c यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 0 लिख सकती हूँ, +0, तो c 0 भी हो सकता है, इक्वल्स टू 0। तो a b c सब मुझे मिल गया, इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। कैसे, देखो ध्यान से देखना, 1x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, 2y को उधर ले गए, माइनस में हो गया, तो ये भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है।
अब आगे देखते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस या हम इसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशन और रूट्स क्या होता है, आपने क्लास 8th में देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जहाँ पे जैसे x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, ये आपको लिखा दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस केस में आपके पास अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो -5 उधर जाएगा, 9 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14। तो इस केस में आपके पास x की जो वैल्यू है वो 14 ही आएगी। कहने का मतलब है इस x की जगह पर एक ही नंबर आ सकता है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, यानी ये दोनों इधर LHS और RHS इक्वल होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा t - 2 इक्वल्स टू 9, तो अब मैं -2 को उधर भेजूंगी, t इक्वल्स टू 9 + 2, t इक्वल्स टू 11। तो 11 ही मैं t की जगह लिख सकती हूँ, सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रूट है जो मैं इस वेरिएबल की जगह रखूँ, तो ये इस साइड ये भी 9 आए और ये भी 9 है, LHS RHS दोनों इक्वल हों। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा एक ही सॉल्यूशन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, और इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक एंड वन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अगर दो वेरिएबल हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही इक्वेशन के, जैसे x + y इक्वल्स टू 5। मैं बिल्कुल इजी सी एक इक्वेशन लेके आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। x + y इक्वल्स टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इक्वेशन भी है, ये c भी है, सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे हम रखते हैं 1, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 रखते हैं पहले, x की जगह 1, y अपनी जगह है, और y की वैल्यू निकालते हैं, हो जाएगा 5 - 1, y इक्वल्स टू 4। तो y आया 4, जब मैंने x को 1 रखा तो y 4 आया, ये एक सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन। अब रखते हैं x को 2, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में x को 2 रखा प्लस y इक्वल्स टू 5, तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब x को 2 रखा तो y 3 आया, ये एक और सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरह x को 3 रखेंगे तो 3 + y इक्वल्स टू 5, तो y कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये तीसरा सॉल्यूशन है। ऐसे आप माइनस में रखो, कभी प्लस में रखो, कभी 0 रखो, जैसे x को मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ मान लो, तो 0 + y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 आएगा, तो 0 रखने पे 5 आया। -1 भी रख सकती हूँ, रूट भी रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकते हो, फ्रैक्शंस में भी रख सकते हो, तो इसके सॉल्यूशन तो ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ साथ साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने अभी सीखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड टू सॉल्यूशन, या 3, 4 कितने भी पूछ लेगा वो, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, कोई भी एक इक्वेशन यहाँ दी होगी उसकी सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कुछ भी आपको अपनी मर्जी से यहाँ वैल्यू अज्यूम करनी है, x की कोई भी वैल्यू लो, उसको उसकी जगह पर पुट करो और y की वैल्यू निकालो, वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। लेट्स से x यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, सबसे पहले लिखोगे लेट x इक्वल्स टू 1, तो 4 x की जगह पे 1, 3y इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा 4 + 3y इक्वल्स टू 12, तो 3y इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा, 12 - 4, 3y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8, y इक्वल्स टू 8/3। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, रूट में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, डजेंट मैटर, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। x 1 है तो y 8/3 है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, x को यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेट्स से 0, सबसे इजी, तो 4x + 3y इक्वल्स टू 12, तो 4 की जगह पे x की जगह पे 0 + 3y इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 0 + 3y इक्वल्स टू 12, तो 3y को एज इट इज़ लिखो और ये 12, 0 तो गायब हो जाएगा, y इक्वल्स टू 12/3, ये हो जाएगा 4। तो x जब 0 है तो y जो है 4 है, ये सेकेंड सॉल्यूशन है। बहुत आसान है, इस तरह आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन दी हो। अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखना, बेसिक कैलकुलेशन सीरीज देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ जो है कैसे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन जो आता है वो आता है, चेक वेदर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कोई भी इक्वेशन दी होगी उसमें बोला जाएगा कि चेक करो कि ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, x और y की वैल्यूज़ दी हुई है, वो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट करके देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो ये सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो x की जगह 2 प्लस y की जगह पे 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2 1 4 कितना हो गया, ये 7 हो गया। 7 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप लिखोगे हेंस इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से मान लेते हैं एक 5/2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो और इसमें पूछा जाए यही कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है कि नहीं। तो x की जगह पे 2 रखो, 5/2 इंटू 2 प्लस 3, y की जगह पे रखो 1 इक्वल्स टू 14। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 14, 7 इक्वल्स टू 14 बिल्कुल भी नहीं होता, नॉट इक्वल। सो हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ the particular equation. By the way 8 है। एक थर्ड तरह का क्वेश्चन आपको देखने को ये मिल सकता है यहाँ से कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू में x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेसिकली आपको लिखा दिया होगा कि x 1 और y 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन k की जगह पे क्या लिखें कि ये सॉल्यूशन हो जाए। तो क्वेश्चन समझ नहीं आया अगर, तो कुछ नहीं है, करना बहुत आसान है, जो भी है कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो ध्यान से देखो करना क्या है, x और y की वैल्यूज आपको दी हुई है। 9k x की जगह पे लिख दो 1 प्लस 12k y की जगह पे लिख दो 1 इक्वल्स टू 63। यानी ये जो सॉल्यूशन है, ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, लेकिन आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये k ही तो बच गया, इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। 9k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9k ही रहेगा, 12k 1 12k ही रहेगा इक्वल्स टू 63। 12 और 9 k के लाइक टर्म्स हैं, k और k के साथ, तो दोनों को प्लस कर दो। 9 एंड 12 गिव्स यू 21k इक्वल्स टू 63। k को यहीं पे रखते हैं 63, 21 को उधर भेज दो इसके नीचे, k इक्वल्स टू कितना आएगा, दिस वुड बी 3। तो फॉर k की वैल्यू 3, x और 1 दोनों की वैल्यू 1 जो है इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं k की जगह यहाँ पे 3 रख दूँ तो 1 1 जो वैल्यूज़ हैं ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है आपकी बुक में भी, इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगली वीडियो में और आगे इसके ग्राफ वगैरह स्टडी करेंगे।